हेलो एवरीवन। बार बार ये न्यूज़ मेरे फीड में आ रहा है और मैं कल से बहुत परेशान हो रही हूँ कि रीनीट पेपर ऑल्सो लीक, ओएमआर स्कैम। मतलब ओएमआर स्कैम देख के मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ऐसा सच में हुआ है क्या, या बस ऐसे ही रूमर्स फैलाया जा रहा है। मैं वही थोड़ा सा डिस्कस करने आई हूँ यहाँ पे। आप लोग का क्या मानना है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग को क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? जैसे ही चीज़ें थोड़ा-सा ठीक होने लगता है, फिर से एक नया ऐसा-ऐसा न्यूज़ आ जाता है कि एकदम नीट से तो अब भरोसा ही उठ गया है। बताइए, ऐसे में कोई बच्चा कैसे फिर से ड्रॉप लेने का सोचेगा? एग्ज़ाम हुआ नहीं कि पेपर लीक हो गया, रिज़ल्ट आया नहीं कि ओएमआर स्कैम हो गया। मतलब क्या चल रहा है ये हम लोग के यहाँ? क्या चल रहा है हम लोग के एग्ज़ाम में ये? मज़ाक चल रहा है क्या? हम लोग इतने मेहनत करते हैं, हम लोग इतना मेहनत से पढ़ाई करते हैं, हम लोग के पेरेंट्स इतना ज़्यादा मेहनत करके हम लोग को पैसा देते हैं पढ़ने के लिए, इतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और ये फिर ये हो क्या रहा है हम लोग के साथ? देखिए, अगर आप नीट 2027 एस्पिरेंट है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अभी आप ये सब न्यूज़ से दूर रहिएगा। मतलब आप ये सब न्यूज़ जो भी आएगा उसको नॉट इंटरेस्टेड करके अपने यूट्यूब फीड से ही हटा दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका मेंटल स्टेटस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। आप मेंटली स्टेबल नहीं रह पाएँगे तो फिर सही से स्टडी नहीं कर पाएँगे, आपका स्टडी ख़राब होगा, आपका प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगा। और अभी आप स्टार्ट किए हैं, अभी ही आपका मेंटल स्टेटस ख़राब हो जाएगा, तो फिर आगे आप सही से कैसे कंटिन्यू कर पाइएगा? बाकी देखिए, ज़रूरी नहीं है कि लीक हुआ ही होगा, स्कैम हुआ ही होगा, रूमर्स भी हो सकता है। मैं अभी खुद कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोग से डिस्कस करने के लिए आई हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि इस पे मेरा क्या मानना है। तो देखिए, पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, इस पे मैं दावा तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ परेशान कर रहा है कि इतने टफ पेपर में भी किसी बच्चे के 715 कैसे आ सकते हैं? मतलब नॉट ओनली फिजिक्स, रीनीट पेपर में मुझे केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल और थोड़ा टफ भी लगा था। जबकि मेरा केमिस्ट्री अच्छा था, फिर भी मुझे केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो मतलब कैसे कोई बच्चा इतने मतलब एग्ज़ाम के मेंटल कंडीशन में, उतना प्रेशर में, पेपर लीक वाले प्रेशर में, ऐसे प्रेशर में कैसे कोई बच्चा 715 नंबर ला सकता है? ये चीज़ थोड़ा-सा मुझे भी परेशान कर रहा है। मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ और ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ। मैंने भी नीट को 4-5 साल दिया है। मैंने भी अच्छे से पढ़ाई किया है। लेकिन फिर भी मैं फ़िज़िक्स के पेपर में इस बार रीनीट में 100 भी स्कोर नहीं कर पा रही हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा फ़िज़िक्स अच्छा नहीं है। मैंने फ़िज़िक्स में जेईई मेंस के पीवाईक्यू भी किए थे, नीट के पीवाईक्यू किए थे। एलएन के इतने टफ पेपर के क्वेश्चन मैं बनाती थी, उसको घर आके एनालिसिस करती थी, जो भी मिस्टेक होते थे, जो भी मुझे टफ क्वेश्चन लगते थे, मैंने उसका अलग से नोटबुक भी बनाया। मैं आपको कभी दिखाऊंगी कि मैंने पूरे एलन के पेपर के नोट अलग से नोटबुक बनाया था, जिसमें मैंने सारा टफ पेपर लिखा था और मैं उसको बार बार प्रैक्टिस करती थी। फिजिक्स का फार्मूला कॉपी बनाया था, मिस्टेक कॉपी बनाया था, जिसको बार बार रिवाइज भी करती थी। मैंने भी तो वो सारा चीज़ किया जो एक स्टूडेंट करता है। फिर भी मैं नीट में 100 भी स्कोर नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ऐसा एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा था नीट में कि जो मतलब देखा हुआ क्वेश्चन हो। मैं सच बता रही हूँ, मैंने 100 प्लस मॉक टेस्ट दिए हैं, एटलीस्ट 100 मॉक टेस्ट तो मैंने दिए ही थे नीट से पहले। और रीनीट के लिए भी मैंने 20-30 मॉक टेस्ट दिए थे एक महीने में। जो एक महीना मिला था टाइम, उसमें मैंने 20 प्लस मॉक टेस्ट दिया था, और सारे मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस भी किया था। उसको अलग कॉपी में, मिस्टेक कॉपी में लिखा भी था और उसको पढ़ा भी था अच्छे से। मुझे नीट में जाके समझ ही नहीं आ रहा था क्वेश्चन पढ़ के कि इसमें करना क्या है, क्या स्टेप लूँ, कैसे सॉल्व होगा। मतलब आधा क्वेश्चन पढ़ती थी फिर भूल जाती थी। इतना क्वेश्चन रीड करने में, मुझे एक क्वेश्चन रीड करने में 2 मिनट लग जा रहा था। ये हाल हो गया था। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है। पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब है यहाँ का। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग कर सकते हैं तो जी जान लगा के पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम, स्कैम, पेपर लीक, ये सब चलता ही रहेगा। सोचिए 2024 में कितना मास लेवल पे पेपर लीक हुआ था। फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या स्टेप लिया गया? क्या किया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने? क्या किया हमारे नेता ने, जिनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं ताकि वो हम लोग के लिए, भविष्य के लिए कुछ सोचेंगे, हम लोग के लिए कुछ करेंगे? क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। तो हमारे देश में कुछ भी नहीं हो सकता है और हम लोग कुछ भी बदल भी नहीं सकते हैं। जिस दिन से रिज़ल्ट आया है, पापा पूरी तरह मायूस है।
उनकी आँखों में मैंने नमी देखा है और यहाँ लोग पैसा दे के पेपर ही खरीद ले रहे हैं। कानून पूरी तरह अंधा है, ये तो मुझे अभी दिख चुका है। क्या गलती है हम लोग का? यही ना कि इस करप्ट कंट्री में हम लोग डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, सोचते हैं कि कुछ बड़ा करेंगे अपने पेरेंट्स के लिए, उनका सपना पूरा करेंगे। लेकिन अब यहाँ तो इस देश में सपने देखना भी गुनाह बन चुका है। अब आप ही लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए? ड्रॉप लेना चाहिए 2027 के लिए या क्या करना चाहिए? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नेक्स्ट ईयर भी एज अ डॉक्टर एक्सेप्ट करेगा? इस कमेंट कीजिएगा, आपका एक कमेंट मुझे बहुत हिम्मत देता है। बाकी और एस्पिरेंट से मैं यही कहूँगी कि ये सब न्यूज़ से आप लोग दूर रहिएगा, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। बाकी मैं स्टडी रिलेटेड कंटेंट धीरे धीरे लाती रहूँगी, बायोलॉजी का क्विज़ लाती रहूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी केमिस्ट्री के और बायो के कुछ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।